प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी संतों के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, जिन जिन भी बहन भाइयों ने धन निरंकार भेजी, दतार कृपा करे, दासी समेत, दासी कुटुंब समेत परवान करे धन निरंकार जी, और बख्श लें, अपने चरणों से सतगुरुओं में जोड़े रखना। तेन तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, तेरे चरनाच दम गुजरे, गुजारे ही गुजारे ने, तेरा एक आसरा होवे। सात संगत जी, जिसने सतगुरु का सहारा ले लिया, फिर उसको सहारे ही सहारे हैं सात संगत जी। तो 2 दिन टॉपिक यही चला कि गुस्से के ऊपर सात संगत जी। तो दतार कृपा करे, हमें सतगुरु को समर्पित रहना है सात संगत जी। कई बार गलती हो जाती है सात संगत जी, हम गृहस्थी जी में, घरों में भी कई बार गलती हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है सात संगत जी। सच्चे बादशाह कृपा करे तो सतगुरु की राह पे चल के ही सात संगत जी सुकून मिलता है। सात संगत जी, अपने मन में जो सुकून चाहिए तो हम अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर दें। सात संगत जी, हम इंसान सात संगत जी गलतियों का पुतला हैं। सात संगत जी, आज का समय हम सब देख रहे हैं सात संगत जी, किसी में पेशेंस नहीं है, किसी में कोई बर्दाश्त नहीं है, कोई एक दूसरे को सात संगत जी किसी की बात को सहन नहीं कर पाता, चाहे कोई वो अच्छी बात कह रहा हो, चाहे वो सात संगत जी अपनी समझ से, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो। सात संगत जी, एक सतगुरु का दर ऐसा है जहाँ पर यहाँ के बच्चे सात संगत जी सिखलाइयों पे चलते हैं, तो उन सब के घर स्वर्ग हैं जो समर्पित हो पाए हैं सतगुरु को। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, कोई हम सोचे कि कोई संगी साथी, संपूर्ण अवतार वाणी में सब स्पष्ट आ रहा है सात संगत जी कि इंसान तो सात संगत जी भक्ति भी स्वार्थ से ही करता है, कितनी शर्तें रखता है कि मेरा ये काम बन जाए, मैं ये चढ़ाऊंगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं। जब एक इंसान भगवान के साथ सौदेबाजी कर लेता है तो एक आम इंसान को हम समझ सकते हैं सात संगत जी। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि शायद हम ज़्यादा समझदार है, सामने वाला सोचता है हम ज़्यादा समझदार हैं, तो वो फिर गुस्से का कारण बन जाता है सात संगत जी। कोई किसी की बात को बर्दाश्त करना, सात संगत जी कहते हैं रोड पे गाड़ी भी चल रही होती है तो सतगुरु कहते थे अगर गलती हो गई हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हम सबको अपना बना सकते हैं। यही दो हाथ अगर हाथापाई किसी से करते हैं तो सात संगत जी यही फिर जानी दुश्मन बन जाते हैं सात संगत जी। लेकिन जो सतगुरु के बच्चे होते हैं सात संगत जी, उनको संस्कार दिए जाते हैं जो, और वो सुनते भी हैं। सात संगत जी, बाबा जी कहते थे अगर आप किसी की बात को सुनने की ताकत नहीं रखते तो हम सुनाने की ताकत कैसे। सात संगत जी, हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए मेरे मन की। तो घरों में भी सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि एक जंगल में जाकर तपस्या करना, तो सात संगत जी सबको, जो साधु संत महात्मा ऐसा करते थे उनको आसान लगता था कि वहाँ पे, लेकिन असली तपस्या तो घर में है सात संगत जी। जो एक दूसरे को सहना होता है सात संगत जी, असली तपस्या ये है सात संगत जी। और फिर जो भक्त होते हैं वो इसी में सात संगत जी रमे रहते हैं, तो बचे रहते हैं बाकी बातों से सात संगत जी, ऊंच नीच से, हर तरह से, गुस्से से, तप त्याग में रहते हैं सात संगत जी। जिस तरह से एक पत्थर की मूर्ति को छैनों से ठोका जाता है, मूर्ति बना दिया जाता है, और दूसरे पत्थर पे पैर रख के चढ़ते हैं, तो पत्थर कहता है कि तेरे को तो सब पूज रहे हैं, पत्थर तू भी पत्थर मैं भी, लेकिन तेरे को पूजा जा रहा है और मेरे पे पैर रख के चढ़ा जा रहा है। तो पत्थर यही कहता है जब मेरे को छैनों से ठोका जा रहा था तो मैं
चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। इसी तरह से साथ संगत जी, हम नहीं कहते कि ऐसा हो, लेकिन भक्त के जीवन में जो संत बनते हैं साथ संगत जी, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। वरना साथ संगत जी उनको सुनने को मिलता है, आप तो सत्संग करते हो, आपको साथ संगत जी कहते हैं गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, आपको कोई बात ही नहीं कहनी चाहिए। घरों का माहौल ये है कि अगर हम सत्संग वगैरह करते हैं, अगर हम कोई बात किसी को समझाना चाहते हैं तो साथ संगत जी सीधा फिर यही सुनने को मिलता है, आप तो सत्संग जाते हो, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको किसी तरह से नहीं बोलना चाहिए, परमात्मा के साथ ही। तो साथ संगत जी गृहस्थ में रहना सबसे बड़ा तप है, साथ संगत जी गृहस्थ में रहना। और वही संत महात्मा बनता है जो सतगुरु के कहे अनुसार चलता है, जो अपने मन को सतगुरु को दे देता है। जिस तरह से सासंग जी पत्थर को छेने से रोका जाता है, मूर्ति बनाया जाता है, इसी तरह से सतगुरु अपने संत को सासंग जी हर हाल में ताकत देता है कि कैसे हमें उसको समय को कैसे सहना है, कैसे हमें हर हाल में खुश रहना है। ये एक सतगुरु की ताकत भक्त के साथ होती है तो भक्त सह पाता है साथ संगत जी। तो सच्चे बादशाह यहाँ समझा रहे हैं, संपूर्ण अवतारवाणी में स्पष्ट आ रहा है साथ संगत जी। बख्श लेना साथ संगत जी। एक तू ही निरंकार रे नर तेरा इस दुनिया में, ना कोई संगी साथी है, संग न तेरे कोई जावे, जान अकेली जाती है। बख्श लेना जी। रहेगी रोती जननी तेरी, रहेंगे रोते भाई भी, शीश पकड़कर स्त्रियां रोवें, देती रहें दुआई भी, अंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है, कहे अवतार हरि बिन सारा, झूठा ताना बाना है। सत्संग जी रे नर तेरा इस दुनिया में, ना कोई संगी साथी है। सत्संग जी ये जितनी भी रूहें बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, ये रिश्ते नाते सारे झूठे हैं सत्संग जी। कोई बेटी बन के आता है तो कोई जवाई बन के आता है, कोई बहू कोई बेटा बन के आता है। सत्संग जी जो हमने पिछले कर्म करे होते हैं उसी को ही सत्संग जी रूहें अपना हिसाब लेने आती है। कई बार हम कहते हैं कि उस पर इतना पैसा लगाया उसकी बीमारी पे, लेकिन सत्संग जी वो पिछले जन्मों का लेना देना जो होता है, वो कर्जा होता है, वो इस रूप में उतरता है सत्संग जी। फिर ये नरसंग तेरा कोई नहीं साथ जाने वाला। सत्संग जी जान अकेली जाती है, हमारे कर्म जा साथ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई जा रहा है तो सत्संग जी दुनिया से तो कहते हैं कि अच्छा हुआ ये चला गया, ये इंसान तो अच्छा ही नहीं था, सबसे लड़ता रहता था, किसी को नहीं समझता था। इसी तरह से अगर कोई इंसान बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, सबके काम आ रहा है, सबको प्यार दे रहा है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये इंसान को तो अभी नहीं जाना चाहिए था, ये इंसान की तो दुनिया में बहुत ज़रूरत थी, अच्छे लोगों की तो बहुत ज़रूरत होती है। फिर सत्संग जी ऐसे फिर सिकंदर का बताते हैं कि उसने कहा था कि मेरे हाथ खाली नीचे लटका देना कि इस दुनिया को पता चल जाए कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। लेकिन जो संतों का जीवन है सत्संग जी, संतों के पास तो सत्संग जी नाम धन है। और सत्संग जी संतों को जो सतगुरु के रूप में पूछते हैं, वो जो कमाई करते हैं वो कमाई फिर साथ जाती है सत्संग जी। लेकिन सतगुरु समझाते हैं कि अगर हम घर परिवार में, बाहर तो हम सबके लिए बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर मेल मिलाप होना है, लेकिन घर में हम जहाँ परमानेंट रहना होता है वहाँ हम एक दूसरे की बात को बिल्कुल नहीं सह पाते सत्संग जी। और जो सह लेता है उसका घर फिर स्वर्ग बन जाता है। सत्संग जी भक्ति वही है, सहना, सहने का नाम ही भक्ति है सत्संग जी। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कि सत्संग जी सबसे बड़ा तप ग्रस्त को ही बताया गया है। तप त्याग सारा ग्रस्त में ही है सत्संग जी। फिर सत्संग जी रहेगी रोती जननी तेरी, रहेंगे रोते भाई भी। सत्संग जी जीते जी कोई पूछता नहीं,
फिर मरने के बाद सात संगत जी उन पे एक बहन से बात हो रही थी, सात संगत जी वो बहन कहती कि मेरे को कोई भी मतलब रिश्तेदार नहीं पूछता, कोई नहीं मेरे दुख सुख में आता, तो कोई नहीं बुलाता। सात संगत जी तो दासी को उन्होंने बोला आप आया करना, आप आए हो, आपने मेरे को प्यार दिया है। तो सात संगत जी वो बहन यही कह रही थी, जब कोई मर जाता है उसके लिए फिर सात संगत जी रोते हैं, शोले चढ़ाते हैं, उसको क्या क्या समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। सात संगत जी जीते जी कोई नहीं पूछता, बाद में उनके लिए सब कुछ किया जाता है, फिर श्राद्ध भी करे जाते हैं। तो वो बहन बहुत दुखी हो रही थी, सात संगत जी दासी अब अक्सर जब से उनसे फ़ोन पे बात करती रहती है, जिससे कि उस बहन को भी खुशी दे पाए। और उस बहन को भी बोला हमारे सत्संग में चलना, निरंकारी मिशन बहुत प्यार वाला मिशन है, लेकिन कोई एक कदम तो बढ़ाए सात संगत जी। लेकिन दुनिया कहती है हमें किसी को बोलो संगत चलो, बोलते हैं मरने तक की फुर्सत नहीं। सात संगत जी पुरातन बात है बाबा गुरबचन सिंह जी के टाइम की, कि एक महात्मा थे, उनकी दूध की दुकान थी हलवाई की। सात संगत जी दूध उबाल रहे थे कढ़ाई में, गल्ला खुला था, तो संत महात्मा वहाँ से निकले और कहा महापुरुषों चलो संगत। वो कहते कि नहीं अभी तो दूध उबल रहा है और इधर गल्ला भी समेटना है। तो दूसरे संत महात्मा ने कहा कि जब मौत आएगी वो ये नहीं बताएगी कि अब तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है, आपको चलना ही पड़ेगा। सात संगत जी वो महात्मा जी जैसे गल्ला पड़ा था वैसे ही छोड़ के चल दिए। फिर पुरातन महात्मा सात संगत जी सबसे माया लेके उनकी अरदासें कराना, पर्ची काटनी। तो सात संगत जी खुद मांगते थे कि इसको सुख मिले, हर किसी को सुख देने के लिए, कि वो कहते थे कि लाओ मैं आपकी पर्ची कटाऊंगा, अरदास करेंगे। इतने सात संगत जी कृपालु संत महात्मा। सात संगत जी हमें संगत के लिए भी टाइम निकालना है, संगत गृहस्थी के लिए भी सात संगत जी, क्योंकि संत कहते हैं हम ऐसा टाइम टेबल अपना बना लें जिसमें कि हम घर को भी देख सके, घर वालों को भी देख सके और संगत भी हम कर पाए। तो सात संगत जी सच्चे बादशाह से यही अरदास है कि सतगुरु आप इतनी ताकत देना, कहते हैं ना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सात संगत जी दासी तो प्रैक्टिकली लाइफ शेयर करती है, जितना दुख मिलता है उतना वो मूर्ति को सजा रहे होते हैं सात संगत जी, जितना सतगुरु बोल्ड बना रहा होता है अपने भक्त को। लेकिन सच्चे बादशाह अपनी ताकत भी दिए रखना, जिस हाल में भी रखना, अपना साथ मत छोड़ना, आपके चरणों का साथ बना रहे सच्चे बादशाह। तो सात संगत जी आगे आ रहा है, अंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है। सात संगत जी हमारे कर्म ही साथ जाने हैं। सात संगत जी हमारे मुंह पे कोई बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, वो पीठ पीछे हमारे लिए क्या बात कर रहा है ये निरंकार को पता होता है, या उस इंसान को पता होता है। कई बार हम सोचते हैं ये इंसान बहुत ही प्यार से हमसे बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है। सात संगत जी दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है वो। सात संगत जी ज़्यादा मीठो से भी डर लगता है। सात संगत जी लगता है कि बहुत प्यार कर रहे हैं, बाद में सुनने को कुछ और मिलता है। तो सात संगत जी बहुत दुनिया से, इस जहाँ से बहुत डर लगता है, जैसे कि वो गीत भी है, संसार विच तां तत्ती हवाए, संसार विच तां तत्ती हवाए, कोई नहीं बचान वाला तेरे सिवाए, तेरे दो हत्थां दी सुरंग मंगदे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंगदे, भगतां प्यारियां दा संग मंगदे, असी तेरे कोलों दाता मंग मंगदे। कहते मैं अंदरों होर ना होवां, बाहरों होर ना होवां, सच्चे बादशाह मैं बस तेरी बन के रहा, तेरी बन के रहा। सतगुरु कभी भी ऐसा ना आए कि मन में चलाकियाँ ना आए कि किसी को हम ऊपर से मीठा बोल रहे हैं। मीठा बोलने वालों से अच्छे सात संगत जी साफ बोलने वाले ज़्यादा बढ़िया हैं। वो कड़वी दवाई भी कहते हैं ना, कई बार फ़ायदा देती है।
जो साथ संगत जी सच सच बोल देते हैं। हम अक्सर उनको कहते हैं कि वो तो मुंह पे बोल देते हैं, उनका स्वभाव है। तो लेकिन साथ संगत जी वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो हमसे साफ बात करते हैं, जो झूठ मूठ का मीठा बोलते हैं, अंदर कुछ और होता है। जब पता चलता है तो बहुत साथ संगत जी इंसान को हर्ट होता है। इससे अच्छा क्यों ना हम जो बात है साफ क्लियर कर ले, बंदा खुद ही कर ले, एक दूसरे को कहने से अच्छा। साथ संगत जी फिर साथ संगत जी कहे अवतार हरि बिन सारा झूठा ताना बाना है। साथ संगत जी इतने साल हो जाते, हमारी जिंदगी बीत गई सतगुरु के चरणों में, इतनी सी बात हमें समझ नहीं आई कि झूठी दुनिया का झूठा ये व्यापार है, भाई और बहन का भी क्या एतबार है। क्या कहूँ कि झूठा ये संसार है, हम तो आशिक हैं तेरे नाम के। सत्संग जी कितनी संसार में मार धाड़ चल रही है सत्संग जी। कभी भी बारूद और हथियारों से सत्संग जी फैसले नहीं होते, परमात्मा नहीं मिलता सत्संग जी। जो सतगुरु के ज्ञान से मिलता है सत्संग जी। किसी भी तरह से मन में मैल रखने से, तेरी मेरी करने से नहीं परमात्मा खुश होता सत्संग जी। हम देखे सत्संग जी उस दिन व्हाट्सएप भी आया हुआ था कि डोगी की आंख निकाल दी और बंदा फिर भी अकड़ के खड़ा हुआ था डंडा लेके। सत्संग जी दासी का मन भर आया था कि कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हैं। फिर कोई जगह का नाम लेता है कि वहाँ के होंगे, कहीं के भी हों, सब परमात्मा के बच्चे हैं सत्संग जी। फिर दिलों में इतनी नफरत क्यों? ये वफादार जानवर सत्संग जी, परमात्मा कहाँ हम कर्म बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग जी हम जैसा कर्म करेंगे 84 की योनि में सत्संग जी फिर आएंगे। क्यों? ये जो हिसाब किताब सतगुरु ने लेना होता है सत्संग जी, निरंकार प्रभु ने, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमें भोगना ही पड़ेगा। कहाँ से मुक्ति होगी? तो ऐसे कर्म करेंगे हम, जब किसी को सताएंगे, किसी की आत्मा दुखाएंगे, चाहे वो घर परिवार की हो, चाहे वो सत्संग जी। फिर भी सतगुरु कहते थे हमें किसी को कोई किसी तरह का गलत शब्द नहीं बोलना। तो दासी तो यही कहेगी, जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, हंस कहाना चाहे निज को, गंदे कीड़े खाए तू। तू भंवरा है बनना चाहता, विष्टा पर मंडराए तू। हंस बनना चाहता है, बहुत अच्छा बनना चाहता है और खाते हैं कुछ भी, जो भी खाते हैं सत्संग जी। फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई अच्छा कहे, हम अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, हम भंवरा बनना चाहते हैं। फिर आ रहा है खाल सिंह की पहन के केवल सिंह का नाम रखा है तू। खाल सिंह की, हमने खाल तो कुछ और पहन रखी है लेकिन हमारे अंदर कुछ और है। सत्संग जी ये जो अत्याचार करते हैं, जैसे डॉगी वगैरह को भी बहुत मारते हैं। दासी के यहाँ भी मोहल्ले में पीछे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, कुछ नहीं कर पाते सिर्फ प्रार्थना के सिवा सत्संग जी। क्योंकि अगर खड़े होते हैं तो सत्संग जी फिर यही होता है कि पता नहीं, सत्संग जी प्रार्थना से ज़्यादा दासी को यही लगता है कि प्रार्थना ही करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रार्थना करे और कर्म करे सत्संग जी। जहाँ कहीं गलत हो रहा है, अगर सामने हो रहा है तो हम सच्चे बादशाह से सिमरन करके और सामने वाले के दिल में सच्चे बादशाह दया डाल दो। इतने सत्संग जी, इतने मजबूत दिल कैसे हो सकते हैं सत्संग जी? ऐसा हमारा बुरी तरह से सीन नहीं जा रहा आंखों के आगे से। फिर हम सोचते हैं हम सब बढ़ाई करें, अगर कोई बढ़ाई भी करेगा तो डर के मारे करेगा सत्संग जी। अगर हमने दिल से दुआएं लेनी है और अगले जन्म में कुछ 84 में नहीं आना, मुक्ति चाहिए, तो हमें सत्संग जी जीते जी मुक्ति। दासी को भी ताकत बख्शना, बल बख्शना। दासी तो ये कहती है सच्चे बादशाह आपके चरणों में तोड़ तो निभे निभे, बाकी सबसे भी तोड़ निभे, ऐसी कृपा करो। क्योंकि एक दूसरे को सहना यही भक्ति है सत्संग जी। पूरे गुरु की शरण में आ जा यदि कुछ बनना चाहे तो। सत्संग जी कह रहे हैं खाल सिंह की पहन के केवल सिंह का नाम रखाए तू, पर जब गधे की बोली बोले झट पहचाना जाए तू। सत्संग जी हमारी बात करने के सलीके से पता चल जाता है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है सत्संग जी, कितना ज्ञानी है। उसकी बात करने से फट से पहचाना जाता है।
कई बार हम कोई भाषा बोलते हैं, कोई कहता है अच्छा जी आप पंजाबी हो, कोई दूसरी भाषा लेकिन जो मैनर्स वाली भाषा होती है उसमें भी कई बार लोग कह देते हैं जी फलाना बहुत अच्छे से बात करता है, बड़ा पढ़ा लिखा है और ज्ञानी संत है। हम अक्सर देखें संतों की भाषा में और एक आम इंसान की भाषा में सात संगत जी बहुत फ़र्क है। जो गुरु वाले हैं उनके मिठास है सात संगत जी, और सात संगत जी हमें अंदर बाहर एक रखना है सभी के लिए, चाहे वो कोई जानवर है, इंसान है या कोई भी है। सात संगत जी अपना परिवार है, कुछ भी है। हम अपने मन से कभी किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें। सामने वाला गलत कर रहा है तो वो अपने कर्म बना रहा है, हमें अपने दिल पे नहीं लेना। सात संगत जी हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन बाबा जी कहते थे एक बार गलती करी, दो बार करी, तीसरी बार करी तो गुनाह है। तो हमें बार बार नहीं गलती करनी। हमें सात संगत जी सतगुरु बार बार समझा रहे हैं, लेकिन हमें दासी तो अपना कहेगी शायद अभी तक ज्ञान नहीं समझ पा रही कि सात संगत जी, क्योंकि ज्ञान, भक्ति, शक्ति सब सतगुरु के चरणों से आती है। अगर कहीं भी अगर हमें दिल को अभी भी कोई बात लगती है तो फिर हमें ज्ञान नहीं हुआ। बाबा जी कहते थे ज्ञान लेने के बाद भी अगर तुम्हें क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब अभी आपको ज्ञान हुआ नहीं। सात संगत जी कईयों से बात होती है इस बारे में तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है। दासी भी कहती है बहुत मुश्किल है, कंडियो तिखी बालो निक्की बड़ी औखी गुरसिक्खी है। लेकिन अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है सात संगत जी। अगर हम अपनी मनमत पे चलते हैं तो मुश्किल आती है कि मेरे मन की क्यों नहीं हुई, मेरे मन की होनी चाहिए थी। जैसे उस दिन रमित जी की भी विचार सुनी दासी ने, तो रमित जी भी यही बात दोहरा रहे थे, यही बात कह रहे थे कि अगर हमारे मन की नहीं होती तो हमें बेचैनी हो जाती है, हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो सात संगत जी हमें इस चीज़ के लिए भी ताकत सतगुरु से ही चाहिए, इस निरंकार प्रभु से चाहिए। फिर है कहे अवतार मिले तब पदवी अपना आप मिटाए तू, पूरे गुरु की शरण में आ जा यदि कुछ बनना चाहे तू, कहे अवतार मिले तब पदवी अपना आप मिटाए तू। सत्संग जी ये सारी चीज़ें सतगुरु के चरणों में ही आकर मिलती हैं। सत्संग जी जिस तरह से सत्संग जी कहते हैं अपना आप मिटाए, तो अपना आप इसलिए मिटाया जाएगा कि हमें अपनी बात को ऊपर नहीं रखना। अगर हम नहीं रखते, जैसे एक बीज मिट्टी में डालते हैं खेतों में, वो बिल्कुल जब अपने आप को मिटा देता है तब वो पौधा बनता है, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो सत्संग जी खाद पानी की लेने से सत्संग जी फिर पेड़ बनता है, फिर फल फ्रूट लगते हैं। तो सत्संग जी हमें पेड़ बनना है, हमें वो पौधा नहीं बनना कि इधर से उधर कोई भी हमें लगा रहा है और लग रहे हैं। सत्संग जी कहते हैं ना, बाबा जी कहते थे इतना ही काम होता है कि इधरों पुटना उत्थे लाना। सत्संग जी कि पेड़ बन जाएंगे ना, जो पेड़ बन गया हम उनको नहीं समझा सकते, और जो अभी बच्चे हैं हम उनको समझा सकते हैं सत्संग जी। लेकिन वो भी आज का समय कैसा है हम सब जानते हैं। ये सतगुरु की कृपा है जो बच्चों को सत्संग जी मिशन में जोड़ा हुआ है, जिन बच्चों को उन पे कृपाएं हैं। वरना सत्संग जी ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि समय ही नहीं है। सत्संग जी हम किस लिए आए हैं ये उद्देश्य अभी तक नहीं हम समझ पाए। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम 84 से बचने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस संसार में आए हैं अपने बस घर परिवार में इतने खो जाते हैं, कमाने में इतना खो जाते हैं, फिर पीछे सत्संग जी जो बच्चे हैं उनको भी वही शिक्षाएं मिलती हैं जो हम करते हैं सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे हम सबको बख्श दे, क्योंकि दासी तो यही कहती है सच्चे बादशाह जब तक आप अपने घर पे किसी को बुलाओगे नहीं कैसे आएंगे। पर फिर भी सत्संग जी एक कदम अगर हम बढ़ाते हैं तो सतगुरु हमें आगे 20 कदम बढ़ा के हमें बुला लेता है। सत्संग जी जिस तरह छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं उस तरह वो गिरने लगता है तो माँ बाप उसको संभाल लेते हैं। सतगुरु के चरणों में आकर भी यही है सत्संग जी, ये झूठी मोह माया से हम बचे। सत्संग जी हमें रहना है, जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन असली मकसद कहता है हीरा जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना घोल रे, ये फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। फिर पता नहीं कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू बिल्ली जो भी बनेंगे 84 से
सात्संग जी 84 से बचे और सतगुरु के चरणों में आकर अपना शीश झुका दें। कहते हैं खाली शीश और तन झुकाने से नहीं बात बनती, मन भी झुकाओ। तो सात्संग जी इसी पे गीत परवान करना जी। ही देव समर्पित कर पाऊं, हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हे देव, हम आपको समर्पित हो पाए सतगुरु, हर श्वास में नाम सिमरें। सात्संग जी कहते हैं दृढ़ से दृढ़ विश्वास होता चला जाए। जितना जितना हम सिमरन करते हैं उतना उतना सात्संग जी हम समर्पित होते जाते हैं। जो भी सतगुरु कर रहा है उस पर हमें विश्वास रखना है कि जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। भले लग रहा हो कि सही नहीं हो रहा, लेकिन उसका रिजल्ट सही हो रहा होता है। जिस तरह से एक मूर्तिकार छैने उसे मूर्ति बनाता है, मंदिर में सजाई जाती है, उसको फिर मालाएं पहनाई जाती है, पूजा होती है, तो सतगुरु भी अपने संत को ऐसे पक्का कर रहा होता है, सजा रहा होता है। सात्संगत जी, अगर इस बात को हम समझ जाएंगे तो कभी किसी बात दुख से भी दुखी नहीं होंगे सात्संगत जी, क्योंकि ये जो भी करता है ठीक करता है। फिर ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण प्रभु कभी ना आए जब मैं दूर हो जाऊं। हम दूर कब होते हैं? जब हमारी कोई बात नहीं हुई पूरी, चलो जी कहीं और चलो, और चलो किसी भी दर पे चलो, वहाँ पे बात पूरी हो रही है। नहीं, परमात्मा एक ही है सात्संगत जी। हमें मिलना होगा वहीं से ही मिलेगा। हम अपने पेड़ बनना है हमने। जिस तरह से एक पेड़ को हम जल देते हैं तो पूरी टहनियों को पहुँचता है, इसी तरह से सात्संग जी हमें जड़ बनना है। हमें ये सतगुरु जड़ है। सात्संग जी इसको हम पानी, इसको सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, जो भी करते हैं सात्संग जी जड़ को पूछते हैं। टहनियाँ हम सोचे कि देवी देवता है सारे, तो उन तक अपने आप पुकार जाती है सात्संग जी, क्योंकि ये सारे देवी देवता सतगुरु के हुक्म से ही हमारे काम करते हैं। हम इस भुलेखे में रह जाते हैं सात्संग जी कि हमने ज्ञान लिया फिर भी हम सात्संग जी जोत जला रहे हैं और इधर उधर पूजा कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो भटकन कैसे जाएगी सात्संग जी। ये सिमरन रूपी घी हमने डालना है इस निरंकार प्रभु में। मन मोहक माया ठगनी की, मैं देख चटा बरमाऊं ना, हे माया स्वामी सदा रहे ये दास तुम्हारे चरणों में। मन मोहगी कहते हैं माया बहुत ठगनी है सात्संग जी। इसको देख के, हम माया को देख के सात्संग जी हम व्याकुल हो जाते हैं सात्संग जी। इससे हम हर चीज़ से प्यार करते हैं, लेकिन जो दाता दे रहा है उससे भूल जाते हैं सात्संग जी। तो माया भी कहते हैं जब हम संतों की सेवा के अंदर तन मन धन लगाते हैं, माया अपने आप ही दौड़ी चली आती है सात्संग जी। तो ये सच्चे बादशाह कृपा करे कि हम ये माया कोई खाली धन रूपी माया नहीं कहा गया। हम जब सत्संग जा रहे होते हैं, जैसे ही कोई आ गया सात्संग जी, हमें बाबा जी कहते तो उनको भी सत्संग ले आओ। मान लो कोई आ गया, उसको भी साथ में सत्संग ले आए। रुकावट किसी भी तरह की हो सकती है सात्संग जी। घर का ही कोई मेंबर कई बार कह देता है कि आज रहने दो, या कोई काम पड़ जाता है, तो ये माया किसी भी रूप में आ जाती है सात्संग जी। तो सच्चे बादशाह हमें माया से भी बचाना। आगे आ रहा है, तुम सगुण ब्राह्मण सुखदाता हो, सब दान तुम्ही से पाते हैं, मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। तुम सद्गुण हो, ब्रह्म हो, सुखदाता हो, सबको दान देते हो, तुम दीन हो, हीन हो। सात्संग जी ये प्रभु परमात्मा के दिल में हमारे लिए जब दया होती है तभी इनकी कृपा होती है। दीन बंधु कहते हैं ना
तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सत्संग जी, ये बंधु सखा है हमारा। ये दीनहीन, इसके दिल में जब दया होती है, इसकी कृपा से ही ज्ञान मिलता है, इसकी कृपा से ही सारे सुख मिलते हैं। साथ संगत जी, तू निरंकार में तेरी शरणा बख्श लो। सामर्थ्य ही न सूरज भी, अज्ञान अंधेर मिटाने में, अज्ञान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में। सत्संग जी, जीवन में अंधेरा है, संसार में अंधेरा है, सूरज रोशनी करता है, सत्संग जी प्रकाश फैलाता है अपना, वो तो हमें प्रकाश दे रहा है। सत्संग जी, अगर हम अपने ही खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, रोशनी नहीं आने देते, आगे पर्दे कर देते हैं, तो सत्संग जी सूरज तो अपना दे रहा है प्रकाश, हम नहीं ले रहे। इसी तरह से सतगुरु तो बैठे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं सत्संग जी, लेकिन हम वो ज्ञान की तरफ, सतगुरु की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। किसी भी तरह की दुख तकलीफ आती है तो सत्संग जी, अबल तो आए ना, अगर आती है तो यही सोचे सतगुरु हमें और नज़दीक अपने चरणों में ले रहा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो इसकी दया का, कि हमारे को देने वाला दाता, उसका शुक्र करें। फिर संगतों से भी हमारी कम हो जाती है सत्संग जी। कई परिवार ऐसे देखे सत्संग जी बताते हैं, फिर सतगुरु फिर जगाता है अपने बच्चे को कि मेरे को भूल गया, इस ज्ञान को भूल गया, कोई गलतियां कर रहा है तू, इसका डर भूल गया कि ये हमें हर टाइम देख रहा है। तो सत्संग जी, ये जो सूरज की रोशनी, अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान, एक बच्चे ने अंधेरा था सत्संग जी, कैंडल जलाई, किसी दूसरे ने पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई, उसने कैंडल को फूंक मार के बुझा दिया, कह रहा यहाँ जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। फिर वो कैंडल जलाता है, फिर दिखाता है। इसी तरह से सतगुरु हमें बार बार जगा रहे हैं सत्संग जी, हमें बार बार ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं कि हम 84 से बचें। 84 में क्या सत्संग जी, जो ये योनियाँ मिली हैं हमें, हम अपना हिसाब किताब करने आए होते हैं, कर्मों का लेखा जोखा देने आए होते हैं, फिर हमें सतगुरु मिलते हैं, कोई विचोला मिलता है जो हमें सतगुरु से मिलाता है, फिर ये सतगुरु हमें 84 से बचाते हैं सत्संग जी। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती, बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में। भक्ति का अर्थ ही समर्पण है सत्संग जी, भक्ति में शर्त नहीं, बेशर्त समर्पित हो जाएं। कहते हैं कि अगर हमें समर्पित भी होना है, निष्काम भाव से होना है, जिसके बदले हमें कुछ नहीं मांगना। कहते हैं परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग फिर ये बात भूल जाते हैं, फिर हम अपनी फरमाइशें आगे रख देते हैं, उसमें दासी भी आती है, दासी भी भूल जाती है सत्संग जी। लेकिन असल में कहते हैं कि सच्चे भाषा को हम समर्पित का मतलब यही है, जैसे तू रखे, जिस हाल में रखे। ये सच्चे भाषा जब हम किसी को समझाते हैं तो वो फिर हमें समझा देता है कि आप समझाने वाले बन रहे हो, तो पहले आप समझो, फिर वो चीज़ अपने पे लागू हो जाती है। तो सच्चे भाषा के चरणों में यही विनती है, सच्चे भाषा हम सीखने वाले हैं, आपके दर से हम सीखते चले जाएं, कभी ना ये सोचे कि हम समझाने वाले बन गए। नहीं सत्संग जी, हम आपस में भाई बहन चर्चा करते हैं, रिवीजन करते हैं सतगुरु का, जैसे कमेंट्स में भी बात करते हैं तो हम यही चर्चा कर रहे होते हैं, हमसे सतगुरु क्या चाहते हैं और हमें कब बख्शेंगे, कैसे बख्शेंगे। बस सत्संग जी, ये सच्चे भाषा हम सब पर कृपा बनाए रखे। विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल जो पानी में, कर जोड़ प्रार्थना बेफल की, हर श्वास तुम्हारे चरणों में। कहते हैं विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है जैसे कमल। सत्संग जी, कमल कीचड़ के फूल जो होता है वो, सॉरी,
कमल का फूल कीचड़ में उगता है, उस फूल को साध संगत जी परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाता है साध संगत जी। फिर वो कह रहे हैं कि हम जब सिमरन करते हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, उसकी फल की इच्छा ना करें। हर श्वास में सिमरन करें, हर श्वास में इसको याद रखें, फल की इच्छा ना करें। दासी को भी आज ऐसी कृपा कर दो कि जो थोड़ा बहुत मन में अगर चलता भी है तो वो भी ना मांगे दासी। सच्चे बादशाह समर्पित पूरी तरह से हो पाए, कोई किसी पे आस ना रखे साथ संगत जी। संगी साथी सब मतलब के एक सच्चा रिश्तेदार रिश्तेदार गुरु, एक सच्चा रिश्तेदार सतगुरु ही है। यही रूप बदल के आ जाता है, यही हमारे काम करता है। हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कुछ भी चाहिए साथ संगत जी। सच्चे बादशाह को बस दासी यही मांगती है, समर्पित हो पाए जैसे आपने रखना है। सच्चे बादशाह आप बल देना, ताकत देना कि कभी मन में बैर, ईर्ष्या, बदले की भावना या किसी तरह का गलत भाव किसी के प्रति कभी ना आए। आप ही बैठना हृदय में, कहते हैं, दिल एक मंदिर है, आप ही हृदय में बैठना सच्चे बादशाह। कृपा करना, मेहर करना। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना। और सब बहन भाइयों से यही दासी कहेगी कि सतगुरु के चरणों में दासी ने यही सीखा है, एक चुप सो सुख। जहां हम बोले वहीं पे सामने वाला हमें साथ संगत जी दोषी ठहरा देगा। और सच्चे बादशाह संतों की श्रेणी में नाम देना, संत बना के रखना, पूरे परिवार पे कृपा करना। आप ही के हम सब बच्चे हैं, आप अपनी भक्ति में पे खुद चला लेना। संगत जाने के लिए 100 हाथी का बल चाहिए। सबकी निरोगी काया हो, सुखी माया हो। करते हैं यही कामना, बाबा जी घर घर सुख बरसे, झोली सभी की तुम भरो, सुखों के लिए कोई भी ना तरसे। फिर अगली बार ये गीत की कृपा जैसे सतगुरु चाहेंगे। मन में भाव तो अभी आ रहे हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। तो आप सबको भी समय सच्चे बादशाह जो आप देते हो वो लेखे लगते हैं, हमारे समय वो लेखे लगता है। सबके बच्चे आज्ञाकारी हों, किसी को भी किसी तरह की कोई कमी ना होए, खुशी तीन दे दो गमी ना होए। तीन लोक नखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होई। लाख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। साथ संगत जी कोई गलती होगी वो क्षमा करना और गुरु वचनों पे आप ही चला लेना। धन्यकार जी।